नमस्कार। यह कहानी भविष्य के दो बच्चों की है, जहाँ स्कूल घर पर होता है और उनका शिक्षक एक मशीन होता है। पढ़ाई उन्हें बिल्कुल उबाऊ लगती है। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जो पुराने स्कूलों की कहानी बताती है। इसी सोच पर आधारित है द फन दे हैड, the story we shall read and set in the future when the books and schools as we now know will perhaps not exist. ये कहानी भविष्य में आधारित है। जब आज जैसे किताबें स्कूल नहीं होंगे, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसका संकेत नीचे के दिए गए चित्र में बताया गया है। In pairs, discuss three things that you like best about your school. Three things about your school that you would like to change. Write them down. इसका मतलब है कि आप अपने साथी के साथ मिलकर अपने स्कूल की तीन अच्छी बातें और तीन ऐसी बातें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, उन पर चर्चा करें और फिर लिखें। Have you ever read words on television screen? Can you imagine a time when all the books will be on computers and there will be no books printed on the paper? Would you like such books better? यह प्रश्न पूछ रहा है, क्या आपने कभी टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है? क्या आप ऐसे समय के बारे में सोचेंगे जब सारी किताबें कंप्यूटर पे होंगी, कागज पर नहीं? क्या आपको ऐसी डिजिटल किताबें ज़्यादा पसंद आएंगी? यह आपके विचार और कल्पना शक्ति को जानने वाला प्रश्न है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी कुछ लिखती है डायरी के अंदर। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उस पेज के ऊपर उसने डेट लिखा है 17th May 2157, जो कि आज से 100 साल के बाद की बात है, जब मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। So in English we will say Margie was so excited about finding a real book that she wrote about it in her diary, means she returned in her diary. This shows how unusual and special printed books were in the future. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. वह किताब काफी पुरानी होती है। मार्जी के दादाजी ने बताया कि वह पहले सभी कहानियां कागज पर छपी होती थी। इससे पता चलता है कि अतीत भविष्य की दुनिया से कितना अलग था। This shows the different was past was different from the future world of computers. जब मार्जी पढ़ाई का समय होता है, उस समय कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, जिसे मैकेनिकल टीचर बोलते हैं, और पास्ट में पढ़ाई किताबों से होती है। The pages of books were yellow and crinkly, which felt strange and funny to the children. They were not used to reading words printed on paper. पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली, यानी किताब जो थी वो पीले रंग की थी और पेज काफी मुड़े हुए थे। दे वर नॉट यूज टू रीडिंग द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेपर। इसका अर्थ है कि उन्होंने किताबों से पहले कभी पढ़ाई नहीं की, वो स्क्रीन से ही पढ़ाई करते थे। That stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. किताब के शब्द स्क्रीन पर दिखने वाले शब्दों की तरह घूमते नहीं थे। यह बात बच्चों को हैरान करती थी। जैसे स्क्रीन पे वर्ड्स मूव करते हैं, किताबों पे वर्ड्स मूव नहीं करते। They were used, that's why they are surprised. This surprised the children because they were used to reading the moving words on computers. When they turned back to the page, it had the same words on it.
it had when they read it the first time. जब वो पिछला पन्ना दोबारा देखते थे तो उस पर वही शब्द होते थे जो पहले थे। ये बात उन्हें अजीब लगती है क्योंकि डिजिटल शब्द बदलते या चलते हैं। जब हम स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो शब्द बदल जाते हैं, लेकिन पेज पे लिखे गए शब्द ऐसे के ऐसे रहते हैं। दिस सरप्राइज देम बिकॉज डिजिटल टेक्स्ट यूजुअली चेंजेस आर मूव्स। When they turned back the earlier page, the words were exactly the same as before. जब पेज को चेंज करते हैं या हम पलट कर फिर से देखें तो पेज पर जो अक्षर हैं वैसे के वैसे रहते हैं, जबकि स्क्रीन में पेज मूव करते हैं, बदल जाते हैं। Gee, said Tommy, what a waste. Tommy says, what a waste, because he feels printed books are useless. In this world, digital books are better since they save space and can be reused. टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, क्योंकि उसे लगता है छपी हुई किताबें बेकार हैं। उस समय में डिजिटल किताबें बेहतर मानी जाती हैं क्योंकि वे जगह नहीं घेरती और बार-बार इस्तेमाल हो सकती हैं। When you are through with the book, you just throw it away. टॉमी कहता है छपी हुई किताबें बेकार होती हैं, जब हम उन्हें पढ़ लेते हैं तो उन्हें फेंक दिया जाता है। So what Tommy says? Tommy says that printed books are useless because once they are read, they are thrown away, यानी हम उन्हें फेंक देते हैं। So he believes digital books are better, तो वो जानता है कि डिजिटल किताबें बेहतर होती हैं। I guess our television screen must have had a million books on it. It's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी कह रहा है उनके टीवी स्क्रीन में लाखों किताबें रखी जा सकती हैं। Tommy is saying that the television screen can store many books, so there is no need to throw it away like a printed books. सेम विद द माइंड सेड मार्जी। मार्जी कहती है सेम विद द माइंड, उसका मतलब है उसका मैकेनिकल टीचर भी ऐसा ही है। उसमें बहुत सारी किताबें हैं और वह उसे फेंकती भी नहीं है। सो व्हेन मार्जी सेज शी मीन्स दैट मैकेनिकल टीचर इज आल्सो लाइक टॉमिस। It can also store many books, so she wouldn't throw it away either. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. कहानी का लेखक बताता है कि मार्जी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का था। टॉमी की तुलना में कम टेलीबुक देखती थी, इसीलिए उसे अधिक अनुभव था। The narrator tells that Margie was younger and had less experience with telebooks than Tommy, who was 13 years old. That is why Tommy knew more about them. कहने का अर्थ है टॉमी मार्जी से ज्यादा जानता है। She said, where did you find it? मार्जी टॉमी से पूछती है कि ये पुरानी छपी किताब तुम्हें कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. टॉमी मार्जी को बताता है उसे पुरानी छपी हुई किताब अपने घर में मिली, खासकर अटारी, जो कि ऊपरी कमरा है। वह बिना देखे ही उस दिशा में इशारा करता है क्योंकि वह किताब पढ़ने में पूरी तरह मगन था। टॉमी tells that Margie that he found the old printed book in his house, specifically in the attic. He points towards the space casually without looking up because he is deeply absorbed in the reading the book. What is it about school? So Margie asked Tommy what the old book, printed book is about. Tommy replies that it is about school. टॉमी जवाब देता है कि यह स्कूल के बारे में है। मार्जी टॉमी से पूछती है किताब किस पर विषय पर है, तो वो कहती है स्कूल के बारे में। Margie was scornful. School. What is there to write about school? I hate school. मार्जी थोड़ा सा नाराज होकर बोलती है उसे समझ नहीं आता कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। स्कूल के बारे में भी कोई कुछ लिखता है।
वह अपने मैकेनिकल स्कूल से नफरत करती है और उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता। Margie speaks with scorn, means dislike. She cannot understand why anyone would write about school because she hates her own mechanical school. क्योंकि उसे खुद का स्कूल अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि कोई किताब स्कूल के ऊपर कैसे हो सकती है। Margie always hated the school, but now she hated it more than ever. मार्जी को पहले से ही स्कूल पसंद नहीं था। इसका कारण ये था कि उसका मैकेनिकल टीचर उसे हार्ड टेस्ट देता है और वो ज्योग्राफी में भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही। This is because mechanical teacher had been giving her difficult tests and she never liked school before. Now she disliked it even more. Because nowadays mechanical teacher is giving her difficult test and she was doing bad in geography. Mechanical teacher had been giving her test after test in geography. So मार्जी का टेक्निकल टीचर उसे बार बार टेस्ट दे रहा था, इसीलिए वह ज्यादा परेशान हो गई और स्कूल से नफरत करने लग गई। Mechanical teacher was giving her many geographical tests and one after the another, and she was not performing well. She made her frustrated and dislike school even more. And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी के लगातार अंक खराब आ रहे थे, तो माँ चिंतित होती है और काउंटी इंस्पेक्टर जो मशीनों की जांच करेगा, मैकेनिकल टीचर जो कि उसे पढ़ाता था, तो उसकी जांच होगी। So her mother became worried because she was not performing well and she called the county inspector to check and repair the mechanical teacher. He was a round little man with a red face. वो एक छोटा गोल मटोल आदमी था जिनका चेहरा एकदम लाल था। And a whole box of tools with dials and wires. तो यानी उसके पास डायल वाले औजारों से भरा एक डिब्बा था जिससे वे मैकेनिकल टीचर को ठीक करते थे। तो उसके पास तारों और डायल वाले औजारों से भरा एक डिब्बा था। He smiled at Margie and gave her an apple. उसे एक एप्पल दिया, then took the teacher apart और मैकेनिकल जो टीचर था उसकी जांच करने लग गया। So he gave an apple to the Margie and he began to repairing the mechanical teacher by taking it apart. Margie had hoped that he wouldn't know how to put it together again. मन ही मन चाहती थी काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक ना कर पाए। She wished that county inspector would not be able to fix the mechanical teacher. She hoped it would remain broken, but unfortunately he knew exactly how to repair it. But he knew how all right. After an hour, there it was again. काउंटी इंस्पेक्टर ने लगभग 1 घंटे में उसको पूरी तरह ठीक कर दिया। Margie hoped that it would remain broken was completely gone. यानी उसकी जो उम्मीद थी वो टूट गई। Large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the question were asked. That wasn't so bad. मैकेनिकल टीचर काफी बड़ा काला जब बदसूरत था। उसमें एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर सारे पार्ट दिखाए जाते थे और पूछे जाते थे। मैकेनिकल टीचर was big, black and unattractive. It was a large screen where lessons were displayed and question appeared for student to answer. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. मार्जी को मैकेनिकल टीचर का वह हिस्सा सबसे ज्यादा नापसंद था जहां वह होमवर्क रखती थी। So she had to insert her homework and test paper into that slot where the machine would check them immediately. So Margie disliked the homework slot of the mechanical teacher the most. She always had to write them out in the punch code that made her lesson when she was 6 years old. मार्जी को अपना होमवर्क टेस्ट का एक विशेष पंच कोड में लिखना पड़ता था। यह कोड उसने 6 साल की उम्र में सीख लिया था। So Margie had to write her homework and test answer in the special punch code, and she had studied this coding system when she was 6 years old. The mechanical teacher could read this code and calculated marks quickly.
And the mechanical teacher calculated the marks in no time. Mechanical teacher checked the Margie's homework and test instantly. It calculated and gave her the marks very quickly without any delay. मैकेनिकल टीचर होमवर्क मार्जी के होमवर्क और टेस्ट को तुरंत जान लेता था और बहुत जल्दी अंक दे देता था। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। Inspector had smiled after he has finished and patted Margie's head. After repairing the mechanical teacher, the county inspector smiled kindly. He gently patted Margie's head to comfort her and show that everything was fine. मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया और प्यार से मार्जी के सिर पर हाथ फेरा। वे उसे दिलासा दे रहे थे कि सब ठीक है। He said to his mother, her mother, it is not the little girl's fault, Mr. Jones, Mrs. Jones. इंस्पेक्टर मार्जी की माँ से कहता है, गलती छोटी लड़की की नहीं है, समस्या मैकेनिकल टीचर में है, मार्जी में नहीं। The inspector tells Mr. Jones that Margie is not to blame for her poor performance. The problem was with the mechanical teacher, not with the Margie. I think the geography sector was geared a little too quick and those things happen sometimes. इंस्पेक्टर कहता है कि जो ज्योग्राफी का पार्ट था बड़ा फास्ट यानी हाई लेवल पर था, इसलिए मार्जी को दिक्कत हो रही थी। So inspector explained that geography section was mechanical teacher was set at high level, so it is too advanced. Such technical problems sometimes happens. कई बार ऐसा होता है। I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. He patted Margie's head again. इंस्पेक्टर कहता है मशीन को एक सामान्य 10 साल के स्तर पर मैंने सेट कर दिया है। He also assured Margie mother that overall progress is good. He said that he has adjusted the mechanical teacher to level of a 10-year-old girl. Margie was disappointed and she had been hoping that they would take the teacher was away altogether. Margie felt sad and disappointed because she had hoped that mechanical teacher would be removed completely. She did not want it to be repaired and she wanted it gone. मार्जी निराश हो गई क्योंकि वह चाहती थी कि मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह हटा दिया जाए। वह नहीं चाहती थी उसे ठीक किया जाए। That they had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. पहले टॉमी के मैकेनिकल टीचर का इतिहास वाला भाग पूरी तरह खराब हो गया था और उसे लगभग 1 महीने ठीक करने के लिए ले गया था। तो यहाँ पर मार्जी उम्मीद कर रही थी शायद उस वाले मैकेनिकल टीचर को भी ले जाया जाएगा। Tommy's mechanical teacher had completely stopped and it was taken away for almost a month to repair. So she said to the Tommy, why would anyone write about school? मार्जी यहाँ पर कहती है कि स्कूल बिल्कुल वो मार्जी स्कूल को पसंद नहीं करती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। She could not understand why someone would write a book about school. School was boring and unpleasant. So Margie still disliked school very much. Tommy looked at her with her superior eyes because it is not our kind of school, stupid. मार्जी टॉमी बताता है कि किताबें उनके स्कूल जैसी नहीं थी, बल्कि पुराने जमाने के स्कूल के बारे में है। वह मार्जी को स्टूपिड कहता है क्योंकि वह ये बात नहीं समझ रही थी कि वो पुराने एंशियंट टाइम के स्कूल्स के बारे में बात कर रहा है। So Tommy explained the book is about a different type of school. He calls Margie stupid because she doesn't understand this difference. This is the old kind of school that they had hundred and hundreds of years ago. टॉमी बताता है पुराने समय में सचमुच के स्कूल होते थे। बच्चे स्कूल की इमारत में जाते थे, वहाँ इंसानी शिक्षक पढ़ाते थे। So Tommy explained that in the olden times, children used to go to real schools. These were traditional schools with buildings and human teachers, unlike their mechanical home schools. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी गर्व से कहता है कि सदियों पहले वह खुद को ज्यादा जानकर दिखाता है। मार्जी से थोड़ा बेहतर महसूस
कर रहा होता है. So proudly adds that those real school existed centuries ago. वो कहता है कि 100 साल पहले की स्कूल्स हैं. He says the words carefully, confident. वो कॉन्फिडेंटली बोलता है जिससे वो ये साबित करता है कि वो मार्जी से ज्यादा जानता है. Margie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. टॉमी के स्टूपिड कहने से मार्जी को दुख होता है. वह जवाब में कहती है कि उसे नहीं पता कि सदियों पहले स्कूल किस तरह के होते थे. उसकी आवाज में दुख और जिज्ञासा दोनों है. Margie feels hurt because Tommy called her stupid. She replies defensively that she doesn't know how what kind of school existed centuries ago. Her tone shows both curiosity and slight sadness. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they they had a teacher." Margie reads the old book curiously over the Tommy's shoulder. यानी टॉम मार्जी कंधे पे उसकी किताब रख के पढ़ती है और कुछ देर बाद वह कहती है कि उन पुराने स्कूलों में एक शिक्षक होता था. ये बात उसे अजीब लगती है और क्योंकि उसने सिर्फ मैकेनिकल टीचर ही देखे हैं. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. टॉमी कहता है पुराने समय में शिक्षक मशीन नहीं थे, वह एक इंसान था, एक आदमी था. उनके भविष्य के समय में ये बात अजीब और नहीं लगती है. Tommy explained the teacher in older school was not a mechanical teacher like theirs. It was a real human being. A man, how could a man be a teacher? मार्जी हैरान होकर पूछती है, समझ नहीं आता कि इंसान शिक्षक कैसे हो सकता है. Margie is shocked and confused, and she cannot imagine a human being teaching students. Well, he just told the boys and girls, gave them homework and asked them questions. टॉमी समझाता है कि इंसान शिक्षक को होमवर्क देते शिक्षक बच्चों को होमवर्क देते हैं और सवाल पूछते थे. यानी पढ़ाने का तरीका था लेकिन मशीन की जगह इंसान पढ़ाता था. So they taught the children by speaking to them, giving homework, and asking the question, just like a mechanical teacher, but they are human beings. A man isn't smart enough. मार्जी सोचते इंसान मशीन जितना बुद्धिमान नहीं हो सकता. Here, Margie was thinking, believes that human teacher cannot be as intelligent as mechanical teacher. Sure, he is my father, no as much as my teacher. टॉमी मार्च की बात से असहमत होता है और वो कहता है कि इंसान भी काफी बुद्धिमान होते हैं. वह यह भी कहता है कि मेरे पिता आपके मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं. द टॉमी डिसएग्री विद द मार्जी एंड ही सेज अ मैन कैन बी स्मार्ट इनफ टू टीच. इट मींस अ मैन keeps the knowledge at the level of mechanical teacher. So even he says that his father know as much as his mechanical teacher. He knows almost as much. I बेचा means शर्त लगाना. वह ये बात मर्जी से कहता है, टॉमी कहता है, और मैकेनिकल टीचर का समर्थन करते हुए आत्मविश्वास से कहता है कि वह लगभग उतना ही जानता है जितना इंसानी शिक्षक. वो शर्त लगाकर कहता है कि कंप्यूटर भी उतना ही जानता है जितना एक इंसान जानता है. So he says to the Margie while he was talking about the mechanical teacher, and Tommy is defending the mechanical teacher and confidently claims that it knows almost as much as human teacher. Margie wasn't prepared to dispute that. He said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जी ने बहस नहीं की लेकिन उसने कहा कि वह अपने घर में किसी अजनबी आदमी से पढ़ना नहीं चाहेगी. Margie did not argue, but she clearly said that she didn't like the idea of an unknown man coming to her house as a teacher. Tommy screamed with the laughter, You don't know much, Margie. मार्जी टॉमी जोर से हंसता है और कहता है कि वह पुराने समय के स्कूलों के बारे में कब जानकारी रखती है. Tommy laughs loudly at Margie. He thinks that she doesn't understand how schools work in the past. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all kids went there. यानी बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं और एक ही चीज पढ़ते हैं. Margie is surprised to learn that all children studied together in the same school.
And all the kids learn the same thing, sure, if they were the same age. टॉमी बताता है पुराने स्कूल में एक ही उम्र के बच्चे साथ में पढ़ते थे, यानी छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार समूह में बांटा जाता था. Tommy explained that children in old school studied the same lessons only if they were of the same age. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and the girl it teaches, and each kid has to be taught differently. मार्जी अपनी माँ की बात रखती है और कहती है शिक्षक को हर बच्चे की समझ के अनुसार अलग अलग सेट किया जाना चाहिए. उनके समय में मैकेनिकल टीचर हर छात्र के लिए अलग तरीके से समायोजित किया जाता था. This shows that mechanical teacher in that time are customized for every student. It means she says that my mother believes teacher should be adjusted according to the individual ability of each child. Just the same, they didn't do it that the way then. If you don't like it, you don't have to read the book. टॉमी बताता है कि पुराने समय में बच्चों को अलग-अलग तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था. एक ही उम्र के बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता था. टॉमी थोड़ा चिढ़ जाता है और मार्जी से कहता है कि अगर उसे किताब पसंद नहीं है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. So just the same, they did not do it that they went that the way then. Tommy explains that in the olden school, teacher did not teach differently for each child. If you don't like it, you don't have to read the book. Tommy gets slightly annoyed. वो नाराज होता है. He tells the Marge that if she doesn't like reading about old school, she doesn't need to read the book. I didn't say I didn't like it. Margie explained quickly that she is not saying she disliked the book. She wanted to read about those funny schools. वो मजेदार पुराने स्कूलों के बारे में जानना चाहती है. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. मार्जी और टॉमी अभी किताब पढ़ ही रहे थे तभी उसकी माँ उसे स्कूल के लिए बुला लिया. Margie and Tommy were still reading the old book when her mother suddenly called her for the school. Margie looked up. Not yet, मम्मा. मार्जी अभी स्कूल नहीं जाना चाहती. वह अपनी माँ से रुकने के लिए कहती है. So she asked her mother to wait. Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. मिसेस जोन्स सख्ती से कहती है कि अभी तुरंत स्कूल का समय है. वह टॉमी को भी याद दिलाती है कि उसका भी स्कूल का समय हो गया है. Mrs. Jones firmly tells that Margie that it is a time for school immediately. She also reminds Tommy that it is school time has probably arrived too. Margie said to the Tommy, Can I read the book some more with you after the school? मार्जी सच में अपनी पुरानी किताबों में रुचि रखती है और टॉमी से कहती है वह स्कूल के बाद उसके साथ मिलकर आगे पढ़ सकती है. यह उसकी जिज्ञासा को दर्शाता है. Margie is now genuinely interested in old book and she asks she can continue reading it after the school. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling and the dusty old book tucked beneath his arm. टॉमी बेपरवाह अंदाज में कहता है मे बी जवाब देता है और वह सीटी बजाते हुए चला गया. पुरानी धूल भरी किताबों को अपनी बाह के नीचे दबा लेता है. इससे पता चलता है वह अपनी खोज पर गर्व है. So replies casually, showing little excitement. He acts cool and confident. He walks away whistling, carrying the dusty old printed book under his arm. This shows that he feels proud of finding the book. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and mechanical teacher was on and waiting for her. Margie goes into her schoolroom, which is located right beside her bedroom. The mechanical teacher is already switched on and ready. This shows how automatic and routine. Her education is there is no warmth or human interaction. मैकेनिकल टीचर पहले से चालू है, उसका इंतजार कर रहा है. उससे पता चलता है उसकी पढ़ाई पूरी तरह मशीन जैसी और नियमित है. इसमें मानवीय भावनाएं नहीं है. It is it was always on the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. उसकी माँ का मानना है बच्चे नियमित समय पर पढ़ें. Her mother believed that children understand lessons better when they study at fixed time.
The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of the proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." कंप्यूटर की स्क्रीन चल गई और उस पर मैसेज आता है, आज की प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन आपको सिखाया जाएगा। तो उस पर संदेश ये आता है और उससे कहा जाता है कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो कल होमवर्क आपको दिया था वो स्लॉट में रख दिया जाए। Margie did with shy, so she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो अपने दादाजी के जो दादाजी थे, जब वो छोटे बच्चे होंगे तो वो कैसे पढ़ाई करते होंगे। सो मार्जी पुट द हर होमवर्क इन द स्लॉट। मार्जी ने अपना होमवर्क स्लॉट में रखा और उसने गहरी सांस ली क्योंकि वो उदास और ऊब चुकी थी। वह बहुत समय पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। तब उसके परदादा के दादा छोटे बच्चे थे तो वो कैसे पढ़ते थे। She was imagining that old-fashioned schools from many years ago. All the kids from the whole neighborhood came and laughing and shouting in the schoolyard, sitting all together in schoolroom and going home together at the end of the day. वे सभी एक ही कक्षा में पढ़ते होंगे और दिन के अंत में सब साथ साथ हंसते हुए घर लौटते हैं। So children from nearby school came to school happily, laughing and playing together, and after the school they walked back together happily. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. सभी बच्चे स्कूल में एक ही विषय पढ़ते होंगे, एक ही पाठ पढ़ते होंगे, इसीलिए वे एक दूसरे के होमवर्क में मदद करते हैं। वे अपने पाठ के बारे में आपस में बात भी कर सकते हैं। So they could discuss their lesson with each other. They studied the lesson and they could help each other with homework. All the teachers were people and mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 by 2 and 1 by 4. In old school, teachers were real human beings. पुराने स्कूल में शिक्षक असली इंसान होते थे। उधर मार्जी का मशीन वाला शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। मशीन वाला शिक्षक भिन्नों को जोड़ने का तरीका समझाने लग गया। Mechanical teacher began explaining how to add fraction. Meanwhile, Margie's computer teacher was shining brightly on the screen. Margie was thinking about the how the kids must have loved it in all the days, and she was thinking about the fun they had. मार्जी इमेजिन करती है कि पुराने समय के बच्चे अपने स्कूल को कितना पसंद करते होंगे, और वो सोच रही थी पुराने समय के बच्चे अपने स्कूल को कितना पसंद करते होंगे। She imagined how the happy and joyful the children were in Orland schools. आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।